सभी दर्शकों का डॉक्टर अनिल शुक्ला को नमस्कार। आप लोगों को डॉक्टर अनिल शुक्ला हेल्थ शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे शो में आज हम चर्चा करेंगे कृमि रोग में, जो बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है। ये आप समझिए कि पहले तो कृमि रोग होता कैसे है। ये मल मूत्र स्थान पे जैसे किसी को हुआ है, वो कहीं पे बाहर में लैट्रिन कर दिया, उसके कृमि हवा में उड़ के आ जाते हैं। आप चल रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, पैदल आपके पैर में घुस के चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, एहसास नहीं होता है। कृमि आपके शरीर में पेट में पहुंच गए और आंतों में जा कर के वो खून चूसते हैं। इनका काम है खून चूसना, जिसे मच्छर खून चूसते हैं। तो बॉडी में खून चूस करके आपके शरीर को एनीमिक कर देंगे, आपका हीमोग्लोबिन स्तर कम होते जाएगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, घबराहट लगेगी, सांस फूलेगी, ऐसा लक्षण होता है कृमि में। जो आप समझिए कि और अनहाइजीनिक व्यवस्था से गई। अब से लोग घरों में भी, घर में पहनने के चप्पल अलग रखते हैं, हाथ गोड़ धो के आते हैं बाहर से। कहीं आप गए हो, कहीं मलमूत्र में पैर पड़ गया, जूता पड़ गया, उसको लेके आप घर तक अंदर घुस गए, उसमें कृमि लगा हुआ है। वो पैर, वो जूता आपके घर में गया, उसके बाद वहाँ कृमि लगा रहता है। कृमि यहाँ पे उसमें नंगे पैर बच्चे हैं, कोई भी उसमें जो उसके संपर्क में आया, वो उसके बॉडी में घुस जाएगा, घुसपैठ कर जाएगा। वो आँख से दिखता नहीं है, घुसपैठ कर जाएगा। और वो बाद में धीरे धीरे अपने संख्या को बढ़ाते हुए आपके शरीर में ब्लड का शोषण करेगा, उसको चूसेगा, आपको कमजोरी होगी, तमाम तरीकों के आपको रोग जो है घेर लेंगे। तो इसके लिए क्या है, पहला नंबर तो साफ सफाई, जूता वगैरह एक अलग जगह पे ऐसा व्यवस्थित करें जो कि वहीं पे उतारें। घर का चप्पल जूता अलग प्रयोग करें, बाहर का चप्पल जूता अलग प्रयोग करें। जैसे घर में अगर आदमी को जाना है, लैट्रिन जाना है, चप्पल पहन के बहुत लोग जाते हैं, ऐसा है कुछ, तो वो अलग रखो, वहीं पे रखो। और बाहर का जो चप्पल है, जूता है, उसको आप बाहर के कहीं जगह पे व्यवस्थित करके वहीं पे सब लोग रखें, बच्चे वगैरह आप जितने भी हैं सब लोग रखें। और इस तरह से जो है, और गंदगी जगह पे जाने से बचें, गंदा चीज़ से। तो ये सब जगह पे ऐसा करने से इसका जो है उपाय होता है। बाकी शरीर इसमें से लक्षण में आपको शरीर जो है पीला, चेहरा पीला होने लगेगा, आँख से करेंगे पीलापन दिखाई देगा, नाखून पीला से लगेगा कि जैसे कि पीलिया का रोग जैसा लक्षण है। तो ऐसा पीलिया में भी होता है रोग का लक्षण, लेकिन ऐसा कृमि अगर नहीं है, पीलिया नहीं है, तो कृमि रोग का भी लक्षण हो सकता है। इसके लिए आप जो है रात में सोते वक्त जेंटल, एक शीशी आती है जेंटल सिरप की, उसको जो है आप पी के सो जाएं सुबह में। और ऐसा जो है आप महीने में एक बार, महीनों में जो है एक आध बार, आप 6 महीने में आप पूरे परिवार को आप डीवार्मिंग, जैसे वैक्सीन वगैरह लगता है, टिटनेस का वैक्सीन लगता है, उसी तरह ये वार्मिंग, जिसको जो है मतलब कृमि वगैरह जो है सब है, इनके जो है एक आपको जो है 6 महीने में एक बार सबको ले लेना ही चाहिए। एक शीशी आती है, आप पी के सो गए, सुबह में कुछ हो या ना हो लक्षण, आपको एक बार ले लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा जो है चीज़ आपको मैंने बताया, कृमि के लिए रहस्य बताया आपको। तो इस तरह से, और बच्चे जो है थोड़ा घूमते घामते रहते हैं और आप भी सफाई का ध्यान नहीं दिए तो बच्चे भी शिकार हो जाते हैं, एकदम ऐसे पतले हो जाएंगे, पेट निकल जाएगा, हाँ ऐसा हो जाता है, दिमाग शारीरिक का विकास नहीं होगा, ये सब का ऐसा चीज़, तो उससे बचें। और मैं इसी के साथ में आपको एक और भी बताता हूँ, फेफड़े के लिए, लंग्स पे कुछ आज चर्चा कर दें थोड़ा सा। लंग्स हमारे जो यहाँ पे है, आप समझिए अभी कोरोना में क्या होता था, लंग्स ही पंचर हो जाता था, लोग सांस नहीं ले पाते थे। जो कोरोना के कांटा माफी वायरस के ऊपर जो लगे दिखते थे प्रोटीन, और एक जो है प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन उसको कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन, वो चुभते थे और लोग फूल, जैसे गुब्बारा तो है ही है, फेफड़ा वो फूट गया और सांस जो है भर ही नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, आदमी मर जा रहा। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग जो है जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, जोर से सांस लेना,
ऐसा ज़ोर ज़ोर सांस लेना जो है, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। उसके बाद आप शंख बजाइए, सांस रोकने का अभ्यास करिए, ये सब इसको मजबूती प्रदान करते हैं आपके फेफड़े को। इसके साथ साथ आप जो है स्मोकिंग मत करिए। अगर आप बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, कोई भी स्मोकिंग की चीज़ अगर आप ले रहे हो तो कृपया इसको बंद कर दीजिए। नहीं तो ये आप जब इनटेक करते हो तो ये आपके फेफड़े में जाते हैं और उसमें मिल करके ऑक्सीजन के थ्रू के ब्लड में जा करके बहुत सारे टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, बहुत सारे विषाक्त चीज़ पैदा करते हैं और फेफड़ा भी खराब हो जाता है, तो वह कैंसर का रूप पकड़ लेता है। तो इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि धूम्रपान से दूर रहें, पॉल्यूशन से भी दूर रहें जितना हो सके। अब भाई पॉल्यूशन जैसे शहरों में होता है, ये भी एक बहुत ख़तरनाक विषय है। आप हम जो है नहीं ले रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, लेकिन फिर भी 10-20 सिगरेट की इतना जैसा प्रदूषण हमारे बॉडी में जा रहा है, लंग्स में जमा हो रहा है, उसका परिणाम हमको वही होगा। हम नहीं लेते हैं फिर भी इस तरह से हम इसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। तो प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया है और मनुष्य ही भोग रहे हैं। इसमें जो निर्दोष मनुष्य हैं वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं। तो गेहूं के साथ जो कहावत है, घुन भी पेरा जाता है तो होगा ही। अगर ऐसा कोई गलत हो रहा है तो मानव समाज पर कित पे आप छेड़खानी कर रहे हो, तो उसके सभी मानव समाज को जो है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने विरोध नहीं किया तो उसके आप भी भागीदार होंगे, क्योंकि आप मनुष्य इंसान हो और इंसान के द्वारा ही आगे विषमताएं फैलाई गई। आज दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, आप समझिए ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत एक विकराल समस्या है। इसका एक ही कारण यही प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे समुद्र स्तर, जल स्तर बढ़ रहे हैं। इससे जितने भी भविष्य में आने वाले जो है, जो हमारे कोस्टल सिटी हैं, समुद्री किनारे जो महानगर बसे हुए हैं, उन पे वजूद पे खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। 2050 तक ऐसा बताया गया है। तो ये सब प्रदूषण की रही बात, हालांकि उसमें हम नहीं ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, हमारा विषय स्वास्थ्य का है। तो मैं जो है फेफड़े के बारे में आपको बताया। शंख बजाइए और ये ज़ोर ज़ोर से सांस लीजिए आप सुबह में, इसको जो है उसके बाद में आप स्मोकिंग ना करिए। और बस इसके साथ ही आपको जो है फेफड़े जो है आपको मजबूत हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, आप एकदम मजबूत। जो भी टीबी जो भी एक तरह से रहेगी तो सब भाग जाएगी, क्योर हो जाएगी। टीबी की भी बीमारी फेफड़े को ही ख़राब करती है। तो ये आप टीबी वाले भी लोग ऐसा दवा अपना जो चल रहा उनके चलते रहे, और आप ऐसा है आप ट्यूबरक्लोसिस टीबी के शिकार हैं, तो ये जो चीज़ मैंने बताया, उपाय बताया, प्राणायाम बताया, इसको आप करिए और इसका लाभ जो है आप लीजिए। इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जितने भी लोगों में हो सके एक स्वास्थ्य चर्चा जो डॉक्टर अनिल शुक्ला हेल्थ शो है सभी तक दर्शकों तक पहुंचे, और इसका शो के माध्यम से सभी लोग स्वस्थ हो, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है, यही हमारा लक्ष्य है कि मैं अपने इस क्रांतिकारी सोशल मीडिया के जरिए मैं सभी लोगों को मैं एक स्वास्थ्य अगर दे सकूं, अवेयरनेस दे सकूं, स्वास्थ्य के बारे में पहले से जागरूक कर सकूं, बता सकूं, एक चौकीदारी के जैसे आपकी मैं स्वास्थ्य का चौकीदार हूं, स्वास्थ्य का चौकीदार हूं, लिए खड़ा हूं। मैं आपको बताता रहूँगा कि आपके साथ ये अटैक करने वाले हैं, ऐसा लक्षण है तो ये हो गया है, ऐसा हो गया है। मैं आपका स्वास्थ्य का एडवाइज़र, सिक्योरिटी एडवाइज़र, हेल्थ सिक्योरिटी एडवाइज़र आप मेरा समझिए अपने डॉक्टर अनिल शुक्ला को। आपका ये सबसे बड़ा ज़रूरी है। जो अदृश्य शक्तियाँ जैसे वायरस, बैक्टीरिया, तमाम तरीके के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस रोग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से चीज़ में क्या है, कौन से फल में क्या है, कौन फल कौन से रोग को दूर करता है, ये सब मैं चर्चा अपने अगले वीडियो में करूँगा। और इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करिए और सभी तक के लोग पहुँचे और सब हमारे भारतवासी इसका लाभ लें और स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन जिए, तभी स्वस्थ देश का विकास होगा, स्वस्थ समाज का विकास होगा, किसी में हिंसा दुर्भावना नहीं रहेगी। और इस सब का मेन कारण होता है स्वास्थ्य।
इसी के साथ सभी दर्शकों का डॉक्टर अनिल शुक्ला नमस्कार।